के नाम पे उसका हाथ पकड़ लीजिए। आप जिस दिन उसका हाथ पकड़ लेंगे, सनातन की तरफ कोई निगाह उठा के नहीं देखेगा। आपके घर और आपकी बेटी भी महफूज रहेगी। आपने अपनों को अलग कर दिया। ये जो फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी है, मुझे पता चला कि एकल विद्यालय 1989 में बना और शिक्षा की मिनिमम साधन, मिनिमम पैसों में बेसिक 2-4 गिनती, 10-5 पहाड़े आ जाएं, ये एक आंदोलन है, ये सोसाइटी नहीं है। इस आंदोलन में बहुत लोगों ने आहुति दी है। आप इस आंदोलन में दिल खोल करके अपना सहयोग करें। लेकिन मुझे 4 साल पहले एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े अखबार में एक फ्रंट हेडलाइन सुनने को मिली और उस पर ऊपर लिखा था पेप्सी मैरिज। अब उस हेडलाइन से मैं समझ नहीं पाया। मुझे बाद में पता चला कि जो मां शबरी के वंशज हैं, जो आदिवासी हैं, जिनका जिक्र रामायण में भी है, उनमें से वो इतनी एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रहे हैं, इतने बुरी स्थिति में रह रहे हैं कि ये जो आए हैं अंकल सैम, ये पहुंचते हैं, सोचिए ऑस्ट्रेलिया से एक परिवार चल के, कहां ऑस्ट्रेलिया, वहां से चल के आपके उड़ीसा में आ गया वो आदमी। और उड़ीसा में उनको कन्वर्जन का ही खेल करना था क्या? वो उनको कन्वर्ट करने आए हैं। हेडलाइन थी पेप्सी मैरिज। तब उसके डिटेल में जाके पता चला कि आदिवासी इतनी गरीबी में रहते हैं कि उनको कुछ भी दे दीजिए, कैसे भी दे दीजिए, वो शादी तक कर लेते हैं। तो एक पेप्सी दे करके एक गरीब आदिवासी जवान लड़की की शादी अंकल सैम से करा दी गई। एक पेप्सी के कारण। आप दिन में धनाढ्य लोग खाना बनाते हैं, अपनी शान दिखाने के लिए 1000 और 2000 की प्लेट होती है शादी में आपकी। जितना खाना आप फेंक देते हैं, उससे कई हजार आदिवासी मजबूत हो सकते हैं। लेकिन आपको कोरी शान दिखानी है, भाई किस पे दिखानी है? ये बेसिक छोटी छोटी सी चीजें हैं। तब मुझे बहुत तकलीफ हुई। गुजरात में एक बहन है मेरी, नेहा पटेल, गाय के सिलसिले में काम करती है। उसको अभी 52 दिन वहां की सरकार ने जेल में रखा। दिन भर सिंगापुर गई, बड़े परिवार की बेटी है, पढ़ी लिखी, सब कुछ नौकरी छोड़ दी है उसने, और दिन भर रात भर सिवाय ये जो कसाई हैं, जो गायों को काटते हैं, उनको बेचते हैं, उनको पकड़वाती है। और बहुत लंबी टीम उसने बनाई है। इसलिए मैं आपसे एक ही वादा करवाना चाहता हूं कि आज के बाद आपकी निजी पहचान क्या है, उस पर गर्व करिए, खूब गर्व कीजिए। लेकिन आपकी निजी पहचान आपके घर की चौखट के अंदर तक है। आप ब्राह्मण होने पे घमंड है, खूब करिए, ठाकुर होने पे करिए, लेकिन आपका सरनेम वैसे ही है जैसे मकान नंबर अलग अलग करना पड़ता है ताकि चिट्ठी सही जगह पहुंच जाए। घर की चौखट से बाहर निकलने के बाद आप सिर्फ सनातनी हैं। हमारे लोगों से गलतियां हुई होंगी, राजनीतिक कारणों से हुई होंगी, कुछ गुस्से में हो गई होंगी, कुछ गलतफहमी में हो गई होंगी। उन गलतियों को बढ़ाना नहीं है, उसको पाटने की कोशिश करनी है। 1984 की जो गलती हुई, उस गलती में बहुत कुछ हमने खोया। जिन्होंने सनातन सभ्यता के लिए, उस ब्राह्मण परिवार ने अपने घर से एक बच्चे को सरदार बनाया, उसको कृपाण रख दी, उसको पगड़ी दी, उसको कड़ा दिया, और उसने उस परिवार की रक्षा, उस धर्म की रक्षा उसने की।
कुछ गलती से जानबूझ करके किसी एजेंडे के तहत 1984 हुआ। उसमें बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, अब वो समय नहीं है, लेकिन समय ये है कि जिनके साथ हुआ है उनके पास बैठें, उनको गाली न दें, क्योंकि वो हमारे वॉरियर थे, वो वॉरियर हैं और वॉरियर रहेंगे। इसलिए मुझे पास कोई और शक्ति नहीं थी, न मेरे पास कोई और एजेंडा था। मैंने बहुत मनन करने के बाद उस इशू को इसलिए नहीं उठाया कि उससे कोई बाहर, मैं न कोई राजनीतिक आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी दुनिया है, घर में 3 लोग हैं और मैं हूं, बाकी दुनिया सब बाहर की है। मैंने कभी किसी एजेंडे को निजी स्वार्थों के लिए नहीं करा। उसमें मेरा एक स्वार्थ था कि हम एक ऐसी मुहिम चलाएं कि हम शायद वो गहरे जख्म जो उनको लगे हैं, जिनके कारण वो आहत हैं, और उसको समय समय पे कुछ महामूर्ख लोग उसको बढ़ा भी देते हैं, हम उस मुहिम से हम उसमें कुछ कर नहीं सकते थे। बड़े बड़े दानिश्वरों ने किताबें लिखी, बहुत कुछ लिखा, उसके पीछे कुछ और लोग भी शामिल थे, उसका भी मुझे अंदाजा है, लेकिन क्योंकि ये मेरे घर का मामला है इसलिए मैं उसमें उस जख्मों को नहीं छेड़ना चाहता। मैंने एक मुहिम चलाई और अपने सारे साथियों से कहा कि पब्लिक स्पीकिंग में हमारे साथी कम हैं, ज़्यादातर टेलीविजन पे जाते हैं, लेकिन इसको इतनी मुहिम बनाइए कि सत्ता तक ये पहुंचे, और अगर ये होगा तो एक बड़ा मेरे हम जैसे लोगों के मन के ऊपर से वो बोझ कम होगा, क्योंकि हम तो उसमें शामिल भी नहीं थे, हम तो 84 में पढ़ रहे थे। लेकिन अगर कुछ लोगों ने किया है, हम उनको सजा नहीं दे सकते, सजा सत्ता देगी। लेकिन हमने एक मुहिम चलाई कि भाई ये बताइए कि फूल वाले चचा का जन्मदिन 14 नवंबर को होता है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, कभी ना कभी तो पैदा हुए होंगे, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने फूल वाले चचा के जन्मदिन को बाल दिवस क्यों मनाया? ये अत्याचार बच्चों पे क्यों किया आपने? इतिहास बताता है कि उन्हें बच्चों से प्यार था। जो इतिहास बता रहा है तो उन्हें तो बच्चों की मम्मी से ज्यादा प्यार था, बच्चों में कहां इंटरेस्टेड थे, वो तो बहाना था घर पहुंचने का। तो बच्चों के साथ नाइंसाफी कि आपका बच्चा जब बस स्कूल में जाए और कोई उससे पूछे कि चिल्ड्रंस डे कब मनाते हो, कि जब चाचा नेहरू जिस दिन पैदा हुए थे। तो चाचा नेहरू के किस्से यही नहीं है, बाहर वालों को भी पता है, उनके किस्से बहुत दूर तक हैं। तो हमने एक मुहिम चलाई कि अगर सनातनी हिंदू बच्चों को बाल दिवस ही मनाना है तो ऐसे पुरुषार्थी के ऊपर मनाया जाए ताकि जब जब वो दिन आए तब तक वो बच्चे अपने उन पूर्वजों के ऊपर गर्व करें। और हमने तब ये मुहिम चला करके कहा कि गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे, उसमें से 2 पुत्र जो चमकौर के युद्ध में मुगलों द्वारा धोखे से मार दिए गए, एक उनका बच्चा था जोरावर सिंह, एक दूसरे थे साहबजादा फतेह सिंह। एक की उम्र 9 साल या 12 साल थी, एक की 6 साल थी, और उसको एक मुगल बादशाह के हुक्म पर उनका मत, उनकी आस्था को बदलने के लिए गर्दन पे जब तलवार रखी 6 साल के बच्चे के ऊपर, और उससे कहा कि जान बख्श दी जाएगी अगर इस्लाम कबूल कर लोगे। उस 6 साल के बच्चे का अंतर मन और उसकी आत्मा कितनी पवित्र और कितनी ताकतवर थी, उसने खुली आंखों से उसकी आंखों में देखा और कहा कि वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानूंगा। दोनों बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया, जो चाहे पंजाब में जाके देख ले, पूरी कहानी लिखी हुई है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो दुनिया में चल रही है। दोनों को जिंदा चिनवा दिया गया। ये घटना घटी, उनकी दादी को जब ये खबर मिली तो उन बच्चों की दादी गुर्जरी देवी का हार्ट फेल हो गया। अब अगर आपका बच्चा आज आपसे पूछता है वो अच्छे नहीं है, वो बुरे नहीं है, तो जो 4 साल का 5 साल का बच्चा जब बाल दिवस की इस कहानी को सुनेगा तो एक साथ पता चलेगा आताताई कौन था, पागल कौन था, जिहादी कौन था, राक्षस कौन था और हम कौन थे। लेकिन यह मुहिम हमने किसी एजेंडे के लिए, हमारा तो अपना एजेंडा था कि आवाज वहां तक जानी चाहिए, हम आवाज देते रहे, हर जगह देते रहे। हमने कोई मेमोरेंडम नहीं दिया, हमने कभी किसी नेता से मिलने की ना कोई पहले इच्छा थी ना भिक्षा थी। हमारी कान की आवाज चली गई और एक दिन यकायक ये घोषणा हो गई कि अब से बाल दिवस 29 दिसंबर को उन बच्चों की शहादत वाले दिन मनाया जाएगा।
अगर सभ्यताओं की लड़ाई लड़नी है